नमो भगवते वासुदेवाय। मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। मित्रों, आज चर्चा होगी कान्हा जी की छठी की। कैसे मनानी है कान्हा जी की छठी, क्या करना है, कैसे उनका नामाकरण किया जाएगा, कैसे उन्हें काजल लगेगी, कैसे उनकी नज़र उतारी जाएगी, क्या भोग लगेगा, और साथ ही बताऊंगी कुछ उपाय सुख समृद्धि के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और साथ ही आप अपने चैनल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज समृद्धि ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो की ओर। मित्रों, छठी जो बच्चे के जन्म के छठे दिन मनाई जाती है, ये हमारे वैदिक धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्रों में जो हिंदुओं में 16 संस्कार का वर्णन है, उसमें एक छठी का भी संस्कार माना गया है। तो आज जो हमारी चर्चा हो रही है वो कान्हा जी की छठी पर हो रही है। जन्माष्टमी पर कान्हा जी का जन्म हो चुका है और अब उनके छठी का इंतजार है। तो फिर हम ये जानेंगे कि कैसे मनानी है उनकी छठी। जो छठी होती है, जो छठी का उत्सव होता है, वो बच्चे के जन्म के छठे दिन मनाया जाता है। कान्हा जी का जन्म हुआ है, यानी कि जन्माष्टमी 26 अगस्त को था, तो उनकी छठी जो मनाई जाएगी वो मनेगी 1 सितंबर को। बड़ा ही शुभ दिन है। उत्सव धूमधाम से मनाई जाती है कान्हा जी की छठी का, और आप कैसे मनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। कान्हा जी की छठी के लिए कुछ उपाय आपको करने हैं। दूध 1.25 किलो आप ले लीजिए। अगर 1.25 किलो दूध आप नहीं ले सकते हैं तो 1 पाव दूध पी लीजिए, जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार। साथ ही कान्हा जी के भोग के लिए कड़ी चावल ये अति आवश्यक होता है, क्योंकि जो हिंदुओं में बच्चों की जो छठी मनाई जाती है उसमें कड़ी चावल अवश्य होता है। कड़ी चावल बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इसका भोग कान्हा जी के छठी में भी लगाया जाता है। तो कड़ी चावल बनेगी उस दिन। अब करना क्या है आप, जैसा कि उत्सव की तैयारी पहले से होती है, तो उत्सव की तैयारी के लिए आपको सुबह उठना है, साफ सफाई करनी है, डेकोरेशन कीजिए। जो भी साज सज्जा आपको करनी है, जितना आपका मन भाता है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, उसके अनुसार जो है आप घर को सजाइए। उसके बाद जब छठी का कार्य शुरू करते हैं, वो संस्कार जब शुरू करते हैं, तो सबसे पहले करना क्या है कि कान्हा जी ने जो वस्त्र पहना हुआ है उस वस्त्र को हटाइए, आभूषण को हटाइए, और एक पात्र में जो दूध लिया हुआ है, आपने जो दूध रखा है उस दूध को लीजिए। जो भी 1.25 किलो या 1 पाव, जितना भी जो भी आपने लिया है, उस दूध को एक पात्र में रखिए, गहरे पात्र में रखिए, और कान्हा जी को उस दूध में डुबकी लगवानी है 5 बार या 3 बार या 7 बार। लेकिन ध्यान रहे कि कैसे लगवानी है। आपको ऐसे उनको कान्हा जी को डुबकी लगवानी है जैसे कि हम अपने गोद में छोटे से बच्चे को लेते हैं। जब बच्चे को उठाते हैं तो सिर की तरफ से हमें उठाना है और उठा करके कान्हा जी को उस दूध में डुबकी लगानी है। साथ में ध्यान रहे कि कान और नाक में दूध ना जाए। बिल्कुल जो भाव आपका होना चाहिए, भाव वही होना चाहिए जो घर में छोटे बच्चे के जन्म के बाद जो छठी मनाई जाती है जैसे, और उन्हें जैसे स्नान कराया जाता है उसी प्रकार का। अब दुग्ध में स्नान कराने के बाद कान्हा जी को आप निकालिए। उस दूध का, जो दूध आपने यूज किया है कान्हा जी को नहलाने में, उस दूध का आप प्रसाद बना सकते हैं। इसके बाद एक आप थाल लीजिए और थाल में कान्हा जी को रखिए, और अब उन्हें गंगा जल से स्नान कराइए। अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो जल को ही आप गंगा जल का स्मरण करके, गंगा जी का स्मरण करके उस जल से, स्वच्छ जल से कान्हा जी का
स्नान कराइए। अगर शंख है तो शंख से जल डालिए कान्हा जी पर, नहीं तो जैसे भी जो भी पात्र है, लोटा वगैरह, उससे डालिए। अब कान्हा जी को स्नान कराने के बाद हम उन्हें उठाते हैं। ध्यान रहे, मैंने पहले भी कहा है कि जैसे छोटे बच्चे को उठाते हैं जन्म के बाद वाले बच्चे को, वैसे ही कान्हा जी को उठाना है। और उसके बाद उन्हें पोंछिए स्वच्छ कपड़े से, साफ कपड़े से, और उन पर इत्र लगाइए। खुशबू, जो इत्र होता है, जो सेंट होता है, वो कान्हा जी को लगाया जाता है। ऐसे फूल का खुशबू जो है, अगर आपने वो फूल का कोई इत्र बनाया हुआ है या फूलों से जो भी है, तो कान्हा जी के ऊपर लगाइए। अब उसके बाद सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि कान्हा जी को वस्त्र नहीं पहनाना है। पहले उनके कमर में तगड़ी बांधनी है, कमर में, जिसे नजरिया भी कहते हैं। अब उसमें आप चांदी का, अगर आपकी सामर्थ्य है चांदी का तो चांदी का पहनाइए, सोना का पहनाइए, और अगर नहीं है तो मार्केट में मोतियों के भी मिलते हैं, उन्हें पहनाइए। और कुछ नहीं तो काले धागे का चोटी जैसी बना करके और कान्हा जी के कमर में लगाइए, बांधिए। ये होता है छोटे बच्चे का जब छठी होता है, उस दिन इस काले धागे को बांधते हैं, वो उनको नजर से बचाए रखता है, बुरी नजर से बचाने के लिए ये पहनाया जाता है। इसके बाद आपको कान्हा जी को वस्त्र देना है। वस्त्र पहनाइए, आभूषण दीजिए, और उनके हाथों में, कलाइयों में और पैरों में काला धागा बांधिए। इस जो भी पाजेब पहनानी है या कड़े पहनाने हैं वो तो पहनाइए, साथ में काले धागे बांधिए, जिससे कि हमारे कान्हा जी को किसी की बुरी नजर ना लगे। ये जो बच्चे के लिए किया जाता है, ये आपको करना है। उसके बाद करना है कान्हा जी को काजल। काजल पराई का जो रस्म होता है, ये जो रिवाज होता है, ये रस्म करती हैं बच्चे की बुआ करती हैं, बहन करती हैं या भाभी करती हैं। तो अगर बहन और बुआ नहीं है तो भाभी करती हैं। तो अब आपको क्या करना है, कान्हा जी की काजल पढ़ाई करनी है। काजल सेकने के लिए आपको करना है, एक स्पून लेना है छोटा सा, और उसमें थोड़ा सा घी लगाना है, और दीपक, जो कान्हा जी के पास आपने जो दीपक जलाया होगा, उस दीपक पर रख करके उसे 1 मिनट के लिए सेकना है। काजल उसमें आ जाएगा। जो काजल बनेगा, उस काजल को सबसे पहले कान्हा जी की आंखों में लगानी है। कान्हा जी की आंखों में लगाने के बाद जो काजल बचता है, उसे घर के सभी छोटे बच्चों को लगाइए, खुद भी लगाइए। ये आशीर्वाद है, ये प्रसाद है कान्हा जी का। अब इसके बाद जो दूसरा काम होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो है कान्हा जी का नामाकरण। छठी का जब रस्म करते हैं तो इन नहलाने के बाद और वस्त्र देने के बाद, काजल के बाद बच्चे का नामाकरण होता है। जब बच्चा सज संवर जाता है तो उसका नाम रखा जाता है। तो हमारे लड्डू गोपाल सज चुके हैं अब, तो अब उनका नाम रखना है। तो उनके कानों में, उनके कान्हा जी के कान में आपको धीरे से उनका नाम बोलना है, वो नाम जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है, जो कान्हा जी को बुलाने में आप बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा भाव महसूस करते हैं, उस नाम को आप कान्हा जी के कानों में बोलिए और फिर उसी नाम से उनको हमेशा बुलाइए। कम से कम 1 साल तक तो उनको उसी नाम से बुलाइए। तो हो गया कान्हा जी का नामाकरण। अब कान्हा जी को उठाना है और उनके पालने में डालना है। पालने में डालने के बाद सबसे पहले उनकी नजर उतारनी है। नजर उतारने के लिए करना क्या है कि एक मिट्टी का बर्तन लीजिए और मिट्टी के बर्तन में जो है आग जला करके रखिए। आग आप किसी भी चीज से आग बनाइए वहाँ। अगर आग नहीं बना पाते हैं तो एक बत्ती को जला करके उस मिट्टी के बर्तन में रखिए। थोड़ा सा अजवाइन लीजिए, थोड़ी सी राई लीजिए और कान्हा जी पर 5 बार घुमा करके, कान्हा जी के सर पर से 5 बार घुमा करके उस राई और अजवाइन को उस आग में या बत्ती पर छोड़ दीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपको करना क्या है कि एक मोर पंख लीजिए और कान्हा जी को
सर्प से लेकर के सर्प के ऊपर से डालते हुए, झाड़ते हुए, जैसे कहते हैं ना, उसको करते हुए पैरों तक ले जाना। ऐसा 5 बार कीजिए और ये कान्हा जी की नजर उतारनी है। अब करना क्या है, अब कान्हा जी को भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए करना क्या, मैंने जैसा पहले बताया कि कढ़ी चावल शुभ होता है और इस दिन माखन मिश्री के साथ कढ़ी चावल जरूर भोग लगाई जाती है। तो कढ़ी चावल को और माखन मिश्री को 5 जगह रखिए, 5 पात्र में रखिए। प्लेट लीजिए, कागज का प्लेट लीजिए या पत्ते का प्लेट लीजिए या कोई और बर्तन है तो बर्तन में रखिए। उसमें जगह 5 जगह इस प्रसाद को जो बनाया है, इस प्रसाद को रखिए। फिर एक कागज पर शुभ के निशान बनाइए, शुभ का निशान बनाइए। कुछ उस पर मंत्र लिखिए या कुछ नहीं तो कृष्ण कान्हा जी का नाम लिखिए और उसे दीवार पे जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ रख दीजिए। और उसी के पास ये जो आपने भोग लगाने के लिए जो पात्र रखे हैं, उस 5 पात्र को वहाँ रखिए और कान्हा जी को उठाइए और उस पात्र के पास धीरे से धरती को टच कराते हुए उन्हें सुलाने जैसा, पेट के बल सुलाने जैसा वहाँ रखिए। फिर उन्हें उठा करके फिर से पालने में रख दीजिए। याद रहे कि जो भी भोग आपने लगाया है उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। अगर तुलसी दल नहीं है तो भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। जो विष्णु जी को, जो कान्हा जी को या राम जी को जो भी भोग लगता है उसमें तुलसी दल अति आवश्यक है। बिना तुलसी दल का कान्हा जी, भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। तो इस तरह से आपको करना है और इस तरह से छठी का उत्सव। अब एक चीज और भी आपको ध्यान देना है कि छठी का उत्सव हो और मंगल गीत ना हो, ये सही नहीं होता। क्योंकि हमारी जो परंपरा है, हमारी हिंदू परंपरा जो है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो ये संस्कार होते हैं उसमें मंगल गीत अति आवश्यक होता है। तो अलग अलग क्षेत्र जो हैं, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरह से मंगल गीत गाए जाते हैं। लेकिन बिहार और यूपी में जो बधाइयाँ गाई जाती है वो अति प्रचलित है। उनका जो धुन होता है वो भी अति प्रिय है। तो कान्हा जी के छठी में उसको बजाइए, उस भजन को बजाइए या स्वयं गाइए। मंगल गीत आवश्यक होता है, ये बच्चे के लिए शुभ होता है। ये जो मंगल गायन जो होता है वो बच्चे के जन्म से लेकर के छठी तक लगातार होता है। तो जब आपने लड्डू गोपाल का अपने यहाँ जन्म करवाया है जन्माष्टमी के दिन से, तो आपके वहाँ वो मंगल गीत कंटिन्यू होना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2, ये शुभ होता है। घर के बच्चों के लिए भी इसको अति शुभ माना जाता है, तो वो कीजिए आप। अब इसके बाद छठी का ये संस्कार हो गया, छठी का उत्सव हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ उपाय जो कान्हा जी के छठी पे करने से घर में सुख समृद्धि आती है, या जहाँ संतान की कमी है, जिस घर में बाल गोपाल अभी नहीं खेल रहे हैं, तो वहाँ बाल गोपाल का आगमन होता है। ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने जन्माष्टमी पे किया है तो ठीक है, लेकिन अगर जन्माष्टमी से लेकर के आप छठी दोनों पर इसको कर सकते हैं। अगर आपसे जन्माष्टमी पर वो रह गया हो उपाय, तो आप छठी पर इस उपाय को कीजिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला उपाय जो है, जो कि सुख समृद्धि के लिए है। कई बार होता है कि घर में पैसा आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है, पैसे की कमी बनी रहती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जिस दिन आपको कान्हा जी की छठी बनानी है, जिस दिन कान्हा जी की छठी बनेगी, उस दिन सुबह स्नान करके आप राधा कृष्ण मंदिर जाइए। साथ में लेकर के जाइए पीले गेंदा का फूल का माला, गेंदे के फूल का माला लेके जाइए और कान्हा जी को, कृष्ण जी को अर्पित कीजिए, राधा जी को अर्पित कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए कम से कम 108 बार। अपनी मनोकामना कीजिए, इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। अब एक और उपाय कर सकते हैं आप सुख समृद्धि को अपने घर लाने के लिए। माता लक्ष्मी आपके घर आए, करना क्या है आपको कि जब
कान्हा जी की छठी मनाएंगे आप, तो कान्हा जी के पास आपको पान का पत्ता रखना है। पान का पत्ता रखना है और उस पत्ते को छठी के अगले दिन उठाना है। वहां से उस पर कुमकुम से या रोली से आपको श्री यंत्र लिख लेना है। श्री यंत्र लिख करके आपको उस पान के पत्ते को रखना है जहां आप पैसा रखते हैं। तो जो आपकी तिजोरी है, जो भी पैसा रखने का स्थान है, तो आपके घर में सुख समृद्धि आएंगी कान्हा जी की कृपा से। एक उपाय और आप कर सकते हैं समृद्धि पाने के लिए। जब आपके घर में अगर कोई कमी रह रही है मेहनत के बावजूद भी, तो करना है कि आपको कान्हा जी के पास 5 मोर पंख रखना है। छठी के रात, जब आप छठी मनाएंगे तो कान्हा जी के पास 5 मोर का पंख रखना है। फिर अगले दिन उस मोर के पंख को, जो आपने 5 मोर पंख रखा है, उस पंख को उठा करके भगवान जी का पूजा जहाँ करते हैं, जो सिंहासन है आपका, जो प्रभु जी का स्थल है, उस जगह पे भगवान के पूजा स्थल पे आप उसको रखेंगे और वहाँ रहने देंगे 21 दिन तक। 21 दिनों के बाद उस मोर पंख को उठाएंगे और जहाँ आप पैसा रखते हैं उस पैसा रखने की जगह पे रखेंगे। भगवान की कृपा, प्रभु की कृपा से आपके घर में धन धान्य बना रहेगा। कई बार होता है कि नौकरी में आय की वृद्धि नहीं होती है, तो इसके लिए एक उपाय है जो कि शास्त्रों में वर्णित है कि छठी की रात आपको करना क्या है। रात या दिन जिस समय आपने जब भी आप मना रहे हैं, तो छठी के दिन करना क्या है आपको कि कन्या, 5 कन्या, 7 कन्या, 11 कन्या, अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्या को जो है सफेद मीठा भोजन कराइए। खीर बना लीजिए, स्वीट्स लीजिए, कुछ भी लीजिए और उन्हें भोजन कराइए। और उसके बाद लगातार 5 शुक्रवार को ये नियम कीजिए, तो कान्हा जी की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनेगी। अब एक उपाय है जहाँ संतान की कमी हो रही है, जिस दंपति के यहाँ जो है सो संतान का आगमन नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को करके देखिए। जब कान्हा जी की छठी मनाएंगे तो वहाँ पर गाय के बछड़े का मूर्ति लीजिए और वो रखिए। कान्हा जी के बाल गोपाल रूप को मन में बसाइए, हृदय में बसा करके उस गाय के बछड़े का मूर्ति जो है कान्हा जी के पास रखिए। अपनी मनोकामना कहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, या मन में जो भी है, जो भी कृष्ण का नाम लीजिए, ये कहिए। और उसके बाद जो है भगवान से अपनी मनोकामना कहिए, कान्हा जी की कृपा होगी और आपके घर में बाल गोपाल जरूर खेलेंगे। तो ये कुछ उपाय है जो आप कान्हा जी की छठी के दिन करें और उनकी कृपा आप पे बनेगी और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मंगल गीत गाइए, कान्हा जी की छठी मनाइए और खुशी खुशी इस दिन को, इस उत्सव को धूमधाम से मनाइए, है ना। कि धन धन नंद के अंगनेवा, जसोदा के ललनेवा, जसोदा के ललनेवा न हो, ललना धन धन गोकुल नगरिया, कन्हैया के जन्म भइले हो, ललना धन धन गोकुल नगरिया, कि कान्हा के जन्म भइले हो। तो इसके साथ ही आज की जो कान्हा जी की छठी के उत्सव का चर्चा था, जो बातें थी वो आपके साथ जो मैंने बताया, उसे विश्राम देती हूँ इस चर्चे को, और मिलते हैं किसी और चर्चे में। तब तक मुझे विदा दीजिए। खुश रहिए, सुखी रहिए, कान्हा जी की कृपा आप पे बनी रहे।